अफ्तारी से पहले एक्सरसाइज या वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या रोज़ा खोलने से पहले एक्सरसाइज या वर्कआउट करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो इसका हमारी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। हेलो फ्रेंड, आज इस टॉपिक में बात करूंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें और आप हेल्दी एंड फिट रह सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, क्या अफ्तारी से पहले या रोज़े से पहले हम एक्सरसाइज या वर्कआउट कर सकते हैं कि नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन होता है हर किसी का। ये जब रमज़ान आता है या रोज़े आते हैं तो लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज इस टॉपिक में मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि हम अफ्तारी से पहले या रोज़ा खोलने से पहले हम वर्कआउट कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हमारे लिए हेल्थ फिटनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये हमारे फैट लूज में और वेट लूज में हेल्प करता है और हमारे फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है और हमें लीन मैस मसल गेन करने में भी मदद करता है। ये किस तरह करता है कि जब हम पूरे दिन में एक टाइम पीरियड के लिए हम पूरे दिन में कैलोरीज को कंज्यूम नहीं करते, ग्लूकोज जो एनर्जी सोर्स होता है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज, उसको हम स्टोर नहीं करते, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। और जितनी भी डेली रूटीन में हम पूरे दिन में जो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं, वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब हम वर्कआउट करते हैं तो तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती। तब जो हमारी बॉडी में स्टोर फैट होता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यूज में जो स्टोर फैट होता है, जो हमारे वेस्लर फैट होता है, जो हमारे ऑर्गन के फैट होता है, वो बर्न होता है, वो यूटिलाइज होता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे फैट लूज के लिए, हमारे लीन मैस मसल के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए और बहुत ही जितनी भी हेल्थ है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वेट लूज के लिए बहुत हेल्पफुल है और फैट लूज के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये था इसका एक बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये है कि ये हमारे स्टेमिना को और स्ट्रेंथ को डेवलप करता है और बिल्डअप करता है। जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है और इम्प्रूव करता है। थर्ड इसका जो बेनिफिट ये है, ये हमारी हंगर को और हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है और इसे मैनेज करने में, लॉन्ग टाइम में मैनेज करने में ये हेल्प करता है। और जितने भी वेट लूज करते हैं, फैट लूज करते हैं, उनके लिए एपेटाइट को और हंगर को कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब फास्टिंग से पहले या अफ्तारी से पहले अगर आप ये करते हैं तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके एपेटाइट को और आपके हंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसीलिए आप अफ्तारी से पहले या फास्टिंग से पहले आप वर्कआउट कर सकते हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप हेल्दी एंड फिट रह सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि लोगों की जितनी मिसकंसेप्शन है, जितने भी सवालात है, वो क्लियर हो सके। अगर आपका कोई भी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।